क्या आप भी रमज़ान में कमज़ोरी का शिकार हैं और चाहते हैं कि ये कमज़ोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए? तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग रमज़ान में कमज़ोरी का शिकार क्यों होते हैं और कमज़ोरी का इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अल्ताफ़ है और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और मेरा इस शोबे में 10 साल का तजुर्बा है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अक्सर और बेशतर लोगों को रमज़ान में महसूस होने वाली कमज़ोरी। रमज़ान में कमज़ोरी के इलाज पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रमज़ान में कमज़ोरी होती क्यों है। इसके बहुत से रीज़न्स हैं। नॉर्मल रूटीन से आपकी रूटीन के अंदर चेंज आता है, आपकी डाइटरी इनटेक के अंदर यानी कि जो खुराक आप ले रहे होते हैं उसके अंदर चेंज आता है। इसके अलावा आपके हाइड्रेशन लेवल्स के अंदर चेंज आता है, जितना पानी आप कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर चेंज आता है। इवेंचुअली आपकी न्यूट्रिएंट्स जो आपके अंदर जा रहे हैं, जो नमकियात आपके अंदर जा रही हैं, उसके अंदर भी चेंज आता है। इन सब तब्दीलियों के बायस और प्लस आपके स्लीप पैटर्न के अंदर वेरिएशन आने की वजह से, यानी कि आपका नींद के पैटर्न के अंदर फ़र्क आने की वजह से भी अक्सर लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं। क्या रमज़ान में ज़्यादा खाना खाने से कमज़ोरी से बचा जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं, जो भी फूड इनटेक आप रमज़ान में सहरी में ले रहे हैं, वो 6 घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि आपका स्टमक एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। तरीका ये होता है कि आप हर मेजर फूड ग्रुप में से मुतनासिब अमाउंट में से कंजम्पशन करें, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स लॉजिकली कंज्यूम करें और अच्छी अमाउंट में कंज्यूम करें, ताकि आप बेहतरीन नताइज पे पहुंच सकें और आपको कमज़ोरी महसूस ना हो और आपका रोज़ा अच्छा जाए। क्या रमज़ान में कमज़ोरी के इलाज के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सप्लीमेंट्स आपको बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए, नॉर्मल रूटीन में भी इस्तेमाल करने चाहिए और रमज़ान में स्पेसिफ़िकली करने चाहिए। सेल्फ़ मेडिकेशन मत कीजिए। जो सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ अपने डॉक्टर से, अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके फिर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या किसी भी किस्म के नुकसान से बचत रहे। सहरी में ऐसा क्या खाया जाए कि कमज़ोरी ना हो? बहुत सारे डिफरेंट लोगों से आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी कि सहरी में क्या खाया जाए, लेकिन आप हर मेजर फूड ग्रुप में से लॉजिकली खाना कंज्यूम करें, जिसमें से ज़्यादातर पोर्शन आपका प्रोटीन के फूड ग्रुप में से आना चाहिए। फैट्स का इस्तेमाल करें पर लॉजिकली करें, अपनी हेल्थ कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए करें, और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी सिमिलरली लॉजिकली करें। अब हमारे पास कुछ सवालात आते हैं जिसमें लोग हमसे पूछते हैं कि दही खा लें तो प्यास नहीं लगेगी या कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। दही अगर आपको सूट करता है, अगर आपको गले का मसला नहीं होता, अगर आपके गले को इरिटेट नहीं करता, तो आप दही ज़रूर कंज्यूम कीजिए। अंडा खाइए। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अंडा प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कीपिंग दैट इन माइंड कि आपकी क्या एज ग्रुप है और आपकी क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और आपकी किस किस्म की आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सहरी के अंदर मुतनासिब फूड्स का इंतखाब कीजिए। इसके अलावा सिर्फ सहरी में कुछ भी खाने से स्पेसिफ़िकली आप कमज़ोरी को दूर नहीं कर सकते। कमज़ोरी टोटल आपके फूड इनटेक पे डिपेंड करती है। आपकी सहरी प्लस अफ्तारी प्लस सहरी से अफ्तारी के दरमियान में जो आपका गैप है उसको कवर करने के लिए आप अफ्तारी से सहरी तक क्या फूड ग्रुप कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज़ प्रोटीन के अंदर से ज़्यादा इंतखाब कीजिए और बाकी ग्रुप्स को लॉजिकली कंज्यूम कीजिए। इफ़्तार में कमज़ोरी के इलाज के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? इफ़्तार करते वक्त अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी की मिक़दार ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो ख़ास तौर पर निमकॉल वाला पानी इस्तेमाल करें, ताकि आपके दिन में जितने नमकियात आपके पसीने के ज़रिए ज़ाया हुए हैं वो आप रिप्लेनिश कर सको, पूरी कर सको। उसके अलावा कभी भी फ़ौरन स्टफ़ होके मत खाइए, बहुत पेट भर के मत खाइए। फ्राइड फूड्स को जितना हो सकता है अवॉइड करें। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। उसके अलावा एज़ प्रोटीन ग्रुप में से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है, अपना फूड ग्रुप ज़्यादा अच्छी तरह चूज़ करना है, तो आप यखनी का इस्तेमाल कीजिए। वो आपको कमज़ोरी दूर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। उसके अलावा आप फ़ाइबर की इंटेक को पूरा करने के लिए, आम ज़ुबान में हम लोग उसको तुख़्म लंगा कहते हैं,
अगर आप एक तुख्म मलंगा और तुख्म शरबती यानी कि शिया सीड्स में फ़र्क जानिए, चिया सीड्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आप फ़ाइबर की इंटेक को पूरा कर सकें।